Yes, good morning students. Now we will study about rules for obtaining image formed by convex lenses. Okay, rules for obtaining images formed by convex lenses. देखिए, जैसे आपने मिरर में लेंसेज के प्लेस पर मिरर से आपने रूल्स स्टडी किए थे, ऐसे ही आप लेंसेज के रूल्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट रूल देखिए क्या है इसके लिए। रूल फर्स्ट क्या है देखिए, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, इसके लिए पहले आपको एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना पड़ेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है इस तरह का, ये बीच में आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये यहाँ पर आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसकी मिड लाइन होती है सी। ओके, सो फर्स्ट रूल देखिए आपका क्या है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की, पासेज थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो जो इसका फोकस होता है रिफ्रैक्शन के बाद, चूंकि आपको पता है देखिए लेंस से ये पार निकल जाएगी, यहाँ पर इसका फोकस एफ होता है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पार निकल जाएगी ऐसे। देखिए मिरर में तो क्या होता था, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, बैक बाउंस हो जाती थी, अब वापस मुड़ जाती थी, लेकिन लेंस में क्या है, आर पार निकल जाएगी, और लेंस में वो जो पैरेलल आएगी वो फोकस से निकल जाएगी एफ से। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसमें दोनों तरफ फोकस होता है, यहाँ भी एफ फोकस, और ये इधर राइट साइड वाले फोकस से निकल जाएगी। ओके, नाउ रूल नंबर 2, सेकेंड रूल देखिए क्या है इसका, ए रे ऑफ लाइट पासिंग, इसके लिए भी आपको एक लेंस बनाना पड़ेगा। ये लेंस आपने बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर आपका सी, ठीक है, ये आपका एफ, यहाँ पर भी एफ। ओके, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज। ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या होता है, अगर आपका ये ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, ये ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल स्ट्रेट सीधी निकल जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे रिफ्रैक्शन के बाद वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ये आपका सी क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, थर्ड रूल देखिए इसमें क्या होता है, पे अटेंशन प्लीज, इसके लिए भी आपको एक लेंस बनाना पड़ेगा, और ये लेंसेज आप हो सके तो कंपास से बनाना, पेंसिल से अच्छे से। ओके स्टूडेंट, यस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर सी, यहाँ पर फोकस एफ है, ये भी एफ। देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर आपकी ये फोकस से आती है ऐसे, ये लाइन आपकी जो है अगर फोकस से आती है ऐसे, ये ऐसे फोकस से आई और लेंस पर पड़ी इस तरह से, ठीक है, फोकस से आई और लेंस पर पड़ी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये यहाँ से पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, ठीक है। ये जस्ट फर्स्ट रूल का अपोजिट है, उसमें क्या था, पैरेलल आई थी तो फोकस से निकल गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है,
अगर फोकस से आई तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, पैरेलल चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यस, ये 3 रूल्स हैं जिनका इमेज फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंस है, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सो पे अटेंशन ऑन दीज रूल्स। ओके स्टूडेंट्स, yes, now we will study about formation of different types of images by a convex lenses. Yes, formation of different types of images by a convex lens, by a convex lens. ओके स्टूडेंट, यस, देखिए इसमें जैसे उसमें मिरर वाले में क्या था, मिरर वाले में कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे, इसमें कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, इसमें 6 केसेस कौन कौन से हैं, देखिए मैं आपको बता दूं। फर्स्ट है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब आपका जो है ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होता है, बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पर मैं एफ को क्या लिखूंगा, एफ डैश। एफ डैश, डैश का मीन्स होता है ये इधर लेफ्ट साइड में आपका डैश ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, और राइट साइड में आपका ये इधर आपका एफ डैश, और राइट साइड में एफ, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड केस इसमें आप क्या स्टडी करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, सॉरी एट द फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, एट एफ डैश। ओके स्टूडेंट, थर्ड केस इसमें आप क्या स्टडी करेंगे, थर्ड केस आप इसमें स्टडी करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, जब वो f और 2f के बीच होगा। और फोर्थ केस आप इसमें स्टडी करेंगे व्हेन योर ऑब्जेक्ट एट 2f, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f डैश पर होगा। और फिफ्थ केस आपका होगा इसमें बियॉन्ड 2f, जब वो 2f से भी पीछे होगा, बियॉन्ड 2f, जब वो आपका 2f डैश से भी पीछे होगा। और लास्ट केस आपका इसमें होगा एट इनफाइनाइट, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली, यस स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट आपका क्या है, अभी आपने स्टडी किया था व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C, it means optical center, and focus, F dash। F dash है तो आपका वो लेफ्ट साइड में होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्टली फॉर दिस फॉर्मेशन यू हैव टू ड्रॉ पिक्चर, जैसे आप मैथमेटिक्स में डायग्राम ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ऐसे ही आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिए ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस आपको बनाना है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की आपकी फॉर्मेशन है। और ये बीच में आपका क्या है, ये आपको बाय यूजिंग स्केल एंड प्रोटेक्टर, आपको स्केल से और सॉरी कंपास से इसका फॉर्मेशन करना है। ये यहाँ पर आप सी लिख देंगे, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, बीच में से इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एफ डैश लिख देंगे, ये आपका फोकस है लेफ्ट साइड में, ठीक है। इधर इतनी डिस्टेंस पर आपका ये फोकस एफ है, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा। इन दिस फिगर स्टूडेंट्स, वी हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट ओ डैश बिटवीन एफ डैश एंड सी। देखिए इन दोनों के बीच में हमें ऑब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है। सपोज करिए हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है,
ओ ओ डैश। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें कहा है एफ डैश और सी के बीच आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस वी शुड टेक ऑब्जेक्ट ओ डैश बिटवीन एफ डैश एंड सी लाइक दिस। देखिए इसके लिए एक तो यहाँ से रे आपकी जाएगी पैरेलल, ये पैरेलल गई, और अब आपको रूल के अकॉर्डिंग पता ही है जो यहाँ से पैरेलल जाती है वो फिर कहाँ से जाती है, फोकस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से जाती है, फोकस से। ये एरो मार्क से आपको शो करना होगा। ओके स्टूडेंट, यस। एक आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, ये लाइक ऐसे। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो रिफ्रैक्शन के बाद भी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। इस तरह से आप एरो मार्क से उसको शो कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यू आर सीइंग दैट ये रिफ्रैक्शन के बाद राइट साइड में दोनों के बीच की विड्थ जो है वो बढ़ती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये बैक साइड में इधर कहीं भी ज्वाइन नहीं करने की दोनों लाइन एक दूसरे को, और जब ज्वाइन नहीं करने की तो इनका इमेज नहीं बन पाने का। जब इधर इनकी इमेज नहीं बन पाएगी, आपको पता है, तो आपको इधर बढ़ा देना है, तो आपकी इमेज इधर बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आपको इसको ऐसे सीधे लेना है और ये आपको डॉटेड लाइन से यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ओके, और ये भी आपको इधर ऐसे डॉटेड लाइन से मेंशन करनी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे। और आप देखेंगे कि आपकी जो है ये आगे जा कर के यहाँ पर कहीं ये दोनों मिल गई हैं। ये जहाँ पर मिली वहीं पर आपकी बिल्कुल नीचे ऐसे सीधे ये आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसको आप लिख देंगे आई डैश। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे। अब देखिए आपकी इमेज इधर बन रही है, जिधर लेंस के फ्रंट पे ही बन रहा है इमेज। तो लेंस के फ्रंट पर जब आपकी इमेज बनेगी तो वो वर्चुअल होगी। लेंस के राइट साइड में अगर आपकी इमेज बनती तो वो रियल होती। अगर लेंस के लेफ्ट साइड में आपकी इमेज बनेगी तो वो वर्चुअल होगी। और देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर बनी है तो इरेक्ट होगी। वही बहुत सी बातें मिरर की है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर ये आपका इमेज नीचे की साइड में बनता तो ये आपका इन्वर्टेड होता, लेकिन ऊपर है तो इरेक्ट होगा। और आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन आपकी ये इमेज बड़ी बनी। तो जो बड़ी इमेज बनती है उसके लिए आप लिखते हैं मैग्नीफाइड, और बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है उसके लिए आप लिखते हैं हाईली मैग्नीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये इमेज फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, बट यू हैव टू राइट द नेचर ऑफ दिस इमेज। ओके स्टूडेंट्स, सो नेचर आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है, ये नेचर, और नेचर हेडिंग डाल के इसमें आपको मिरर की तरह ही 3 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें एक तो आपको फर्स्ट पॉइंट पर ये लिखना है कि वो आपकी इमेज रियल है या वर्चुअल है, मतलब कहाँ पर बनी है पहले ये लिखना है, प्लेस लिखना है आपको। ओके, कहाँ पर बनी है, पीछे बनी है ना लेंस के, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के भी पीछे बनी है ना, तो आप लिखेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। सेकंड में आपको क्या लिखना है, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अभी आपने देखा ये इधर बन रही है ऊपर की ओर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपको याद रखने हैं। मैंने आपको पहले मिरर में भी सिखाया था, वही सेम कंडीशन यहाँ पर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके स्टूडेंट, यस। नंबर थर्ड में आपको क्या लिखना है, साइज। साइज कैसा है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड है ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे मैग्नीफाइड। ओके स्टूडेंट, ये इन दिस वे योर केस फर्स्ट हैज कंप्लीटेड नाउ। आपको ऐसे लिखते हुए ये फॉर्मेशन बनानी है और ये नेचर लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट वी विल स्टडी अबाउट केस सेकंड।
देखिए केस सेकंड क्या है इसका। सेकंड केस में देखिए, when the object is placed at the focus of a convex lens, when object is placed at f डैश, एफ डैश आपको पता है लेफ्ट साइड में होगा। जब एफ डैश पर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो कहाँ पर उसकी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, वही सेम कंडीशन है, आपको एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। ओके स्टूडेंट, और ये आपकी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है ही, यहाँ पर इसको ऐसे करते हुए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर सी और यहाँ पर आपका एफ डैश। ओके, यहाँ पर आपका एफ, ये आपको मेंशन करना है। By saying that the object is at the focus of a convex lens, we mean that the object is at a distance equal to the focal length f। क्योंकि ये भी फोकल लेंथ आपकी f है, ये भी फोकल लेंथ f है, तो आपको कहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, देखिए आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मेंशन करना है इन दिस ओ डैश। ओके स्टूडेंट, क्योंकि उसने कहा है एट एफ, फोकस पर है, कर दिया। अब आपको यू नो वेरी वेल, अब आप जानते हैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी ऐसे, और जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से निकलेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से जाएगी ऐसे। ओके, ये मोर देन वन प्लेसेस पर भी आप एरो मार्क शो कर सकते हैं, और एक आपका जाएगा सी से, ये सी से ऑप्टिकल सेंटर से, और जो सी से जाता है वो आपका कहाँ से जाएगा, बिल्कुल सीधे निकल जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन इन दिस वे बाय एरो मार्क। देखिए इसमें एरो मार्क बहुत कंपलसरी होते हैं, एरो मार्क से आपको मेंशन करना कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट, यस। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं, दीज पैरेलल रेज विल इंटरसेक्ट at a far off distance to form an image at infinity। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं कि ये रिफ्रैक्शन के बाद इधर आपको कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं मिल जाएगी, ज्वाइन कर जाएगी, नो, ये कहीं पर ज्वाइन नहीं करेगी। तो आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। जब इधर पैरेलल जा रही है, अगर आप इनको ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तो उधर भी पैरेलल जाएगी, अगर आप इनको ऐसे कर दें तो उधर भी पैरेलल जाएगी। तो ना तो ये लेंस के राइट साइड में ज्वाइन करेगी और ना ही लेंस के लेफ्ट साइड में ज्वाइन करेगी। इन दिस वे जब दोनों रेज पैरेलल जाती है तब हमारा इमेज कहीं नहीं बनेगा, तब इमेज कहाँ पर बनती है, कहाँ पर बताया जाता है उसको, एट इनफाइनाइटी, और वो हम इधर रियल साइड में ही शो करेंगे। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइट, यहाँ पर शो कर देंगे कि हमारा इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब इसमें हम क्या लिख देंगे कि हमारा नेचर क्या है। देखिए नेचर में क्या लिखेंगे, नेचर, you know very well you have 3 points in this heading. First one is second and third. yes, फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, कहाँ पर बनी आपकी इमेज, इनफाइनाइट पर, तो आप लिख देंगे एट इनफाइनाइट। ओके, चलो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक सेकंड पॉइंट में लिखा गया, मेंशन नोट। फिर आपको क्या लिखना है, ये रियल है या इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, क्या है। देखिए राइट साइड में है तो आपका रियल ही आएगा, और देख रहे हैं आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर इमेज बनेगी कहीं, तो आपको क्या लिखना है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड।
अब आपको साइज बताना है। देखिए जब इनफाइनाइट पर होती है तो हाईली हाईली होता है, बहुत बड़ा साइज होगा, तो आप इसमें हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। Okay student, in this way your case second has completed. Okay, after that we will study about case third. Okay student, देखिए केस थर्ड क्या है। केस थर्ड देखिए, when the object between f dash and 2f dash, when the object between f dash and 2f dash, f dash और 2f dash के बीच होता है जब आपका ऑब्जेक्ट, तब देखिए आपको क्या करना है, लेंस तो बनाना ही है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर सी, और यहाँ पर आपका एफ डैश, और इतनी ही डिस्टेंस पर आपका होगा ये 2f डैश यहाँ, क्योंकि f तो ये हो गया, f ये तो 2f हो गया। यस, ऐसे ही यहाँ पर आपको इतनी डिस्टेंस पर ये आपका f हो गया, और इतनी ही डिस्टेंस पर ये आपका 2f हो गया, इधर डैश और इधर विदाउट डैश। ओके, अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन f एंड 2f, f डैश ये रहा और 2f डैश ये रहा, तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखना है इन दोनों के बीच o डैश, इन दिस वे। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? यस। अब यहाँ पर रखने के बाद एक तो रे आपकी पैरेलल जाएगी, ही जाएगी, यू नो। देखिए ये आपको स्केल से ड्रॉ करना है, पेंसिल से बेटर रहेगा। और जो पैरेलल जा रही है वो आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, वो फोकस से जाएगी, ये फोकस से चली गई ऐसे। ओके, बाई एरो मार्क हम इसको शो कर देंगे। एक आपको नॉन है कि वो सेंटर सी से जाएगी आपकी, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी आपकी, ठीक है, ऐसे बिल्कुल आप स्केल से इसको बिल्कुल सीधे ले जाएंगे, ये ऐसे, और बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे, बिल्कुल सीधे। ओके, इन दिस वे मेंशन कर देंगे एरो मार्क से आप। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ज्वाइन हो गई, तो इसको आप बिल्कुल सीधे ऐसे मिला देंगे, ये आपकी इमेज बन गई आई डैश। ओके स्टूडेंट, यस। नाउ यू कैन राइट नेचर अबाउट दिस। अब इसके बारे में आप नेचर क्या लिख देंगे, देखिए नेचर, आपकी इमेज की क्या नेचर होगी, यू हैव टू राइट इन 3 पॉइंट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यस स्टूडेंट, फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, कहाँ पर बनी है, तो देखिए कहाँ पर बनी है, 2f से भी पीछे बनी है, तो आप 2f से दूर बनी है ना, तो आप लिख देंगे बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, नॉट डैश। अगर आपने डैश लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, बियॉन्ड 2f, 2f से भी दूर बनी है, देख रहे हैं आप। यस, सेकंड में आप क्या लिखेंगे, देखिए राइट साइड में है तो रियल है, और नीचे की ओर बनी है तो इन्वर्टेड है, तो आप इसमें लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट, यस। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट साइज। साइज देखिए जो ऑब्जेक्ट था आपका उससे बड़ा बना है ना, तो आप लिखेंगे मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ओके स्टूडेंट, मैग्नीफाइड।
और अगर साइज छोटा होता तो आप क्या लिखते, मैग्नीफाइड के प्लेस पर क्या आ जाता, डायमेंस्ड। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट। इसके बाद जो आफ्टर दैट 3 केसेस रेस्ट हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, दैट्स ऑल।